वेलकम। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। मैं गोपाल मंडल, क्लास 10 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रकरण का आज हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जैव प्रकरण क्या है। जैव प्रकरण वह है जिसका हम परिभाषा यहाँ दिए हैं कि जैव प्रकरण वह है जो जीवों में संपन्न होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रकरण कहते हैं। जैव प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पहले हम यह देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान के बारे में यदि नहीं जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है तो तब जीव विज्ञान के अध्ययन करना हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का दो शब्दों से बना है। जैसे कि पहला जीव विज्ञान का दो जब हम भाग कर देते हैं तो ये दो हिस्सों में पड़ जाता है, यानी दो भागों में हम बांट देते हैं। पहला बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया जीवन का अध्ययन करना, यानी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि ये जीवन क्या है, लाइफ क्या है। इसी का अध्ययन, इसी के जानकारी प्राप्त करने की जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान में क्लास 10 में जो पढ़ाया जा रहा है वो उसका पहला चैप्टर जैव प्रकरण है। अब हम देखेंगे कि जैव प्रकरण क्या है। तो यहाँ परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जैव प्रकरण क्या है। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जीवों में संपन्न होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे ही जैव प्रकरण कहते हैं। उसे ही जैव प्रकरण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम जीवित तभी रहते हैं जब हम अपने जीने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रक्रियाएं करते हैं। जैव प्रकरण को लाइफ प्रोसेस भी बोला जाता है। लाइफ प्रोसेस बोलता है प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ होता है तरीका। हम लोग जो जीवित हैं, जो जिंदा है, तो जिंदा रहने का प्रोसेस क्या है। तो जिंदा रहने के जो प्रोसेस है कि हमारे अंदर में जितने प्रकार के अंग है, सभी प्रकार के अंग अपने अपने फर्ज अदा करते हैं, फर्ज निभाते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सब अपने अपने काम करते रहते हैं, जिसके कारण से हम जिंदा है। यानी जितना प्रकार का हमारे शरीर में अंग है वे सारे अंग मिलके हमको बचाने का काम करता है। उसी को हम जीने का
तरीका कहते हैं। जैसे यहाँ एक नया भाषा आया है, अनुरक्षण। अनुरक्षण का अर्थ होता है बचाना। यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो नहीं बचेंगे, तो श्वास लेने के काम श्वसन तंत्र करते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आहार नाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार का हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं, सारे का सारे अंग मिलकर यानी सम्मिलित रूप से हमको बचाने का काम करता है। इसी बचाने की जो तरीका है, ये जीने का जो तरीका है, इसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। सजीव यानी जीव दो प्रकार के होते हैं, निर्जीव और सजीव। निर्जीव जिसमें जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उसको हम निर्जीव कहते हैं। उसके लिए पोषण नहीं चाहिए, उसके लिए जैव प्रक्रम नहीं चाहिए, इसलिए कि वो निर्जीव है। जैव प्रक्रम सजीवों के लिए होता है, क्योंकि उसको जीना है, जिंदा रहना है, जिसके कारण से उसमें जैव प्रक्रम की जरूरत पड़ता है। इसलिए सजीव का कुछ लक्षण होता है, यानी निर्जीव का कोई लक्षण नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है, उसमें कोई जीवन नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। सजीव का कुछ लक्षण होता है। हम सजीव किसको कह देंगे? सजीव कहने का मेरा उद्देश्य क्या होगा, सजीव कहने का मेरा अर्थ क्या रहेगा, इसको जानने के लिए हम देखेंगे इस सजीव का ये कुछ प्रमुख लक्षण होता है, और ये लक्षण से हम बता देते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव। जैसे सजीव का ये मुख्य रूप से ये 5 लक्षण होते हैं। ये पांचों लक्षण जिसमें उपस्थित रहता है, वर्तमान रहता है, उसी को हम सजीव कहते हैं। जैसे पोषण। अब पोषण क्या है, अब हम जानेंगे कि पोषण, जैसे कोई बोलता है कि तुमको हम पोष के बड़ा किए और आज तुम हमसे गद्दारी करते हो। पोषण यानी पोषण का होता है खिलाना पिलाना, खाना खान पान यानी भोजन ग्रहण करना, अपना स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों का ग्रहण करना, उसी को कहते हैं पोषण। जब हम पोषण नहीं करेंगे, खान पान नहीं करेंगे, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार का सजीवों में, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह पेड़ पौधा हो, वनस्पति हो, सभी प्रकार का सजीवों में पोषण जरूरी है। जो पोषण करता है तो हम उसको सजीव कहेंगे, जो पोषण नहीं करता है उसको हम निर्जीव कहेंगे। दूसरा है श्वसन। सजीव वह है जो श्वास लेते हैं, जो श्वास नहीं लेते हैं उसको हम निर्जीव कहते हैं, और जो श्वास लेते हैं उसको हम सजीव कहते हैं। अर्थात श्वास वही लेता है जो जिंदा है, जीवित है, इसलिए ये सब सजीवों का लक्षण। सजीव का तीसरा लक्षण है वृद्धि करना। वृद्धि वही करता है जो जीवित है, जो जिंदा है। जो मरा हुआ है उससे वृद्धि तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हम निर्जीव कहते हैं। जो जन्म लेता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि वही करता है जो जीवित है, यानी सजीव है। सजीव का चौथा लक्षण है गति। यदि वह जीवित है तो किसी न किसी रूप में वो गति करता है, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण करता है, तो उसी को हम गति कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा,
वो स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो करते क्या है, अपने ही स्थान पर जब हवा चलती है तब वह हिलडोल हिलडोल करते हैं। सजीव का चौथा यानी पांचवा लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है यदि हम श्वास लिए हैं तो हम श्वास को बाहर भी निकालेंगे, यदि हम खाना खाए हैं तो उसको हम बाहर निकालेंगे, यदि हम पानी पिए हैं तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर यानी ग्रहण किया हुआ चीज, खाया हुआ चीज को पौष्टिक तत्व का शोषण होने के बाद उसको जब बाहर निकालते हैं, एक बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि मैंने भोजन किया, भोजन करने के बाद जो मल के रूप में बाहर निकलता है तो उसी को हम उत्सर्जन करते हैं। मैंने पानी पिया, आइए पसीना के रूप में, मूत्र के रूप में जब बाहर निकलता है तो तब हमको उसको उत्सर्जन कहते हैं। श्वास लिए, श्वास को अंदर ले लिए, ऑक्सीजन के रूप में अंदर ले लिए, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब छोड़ेंगे तो तब हम उसको उत्सर्जन कहेंगे। यानी सजीव का ये प्रमुख लक्षण है। सजीव का ये 5 लक्षण मुख्य रूप से जिसमें उपस्थित रहेगा तो हम उसको सजीव कहेंगे, और ये सजीव का 5 लक्षण है। अब हम देखेंगे जो सजीव है वो तो पोषण करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे अपना जीने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि सजीव कितने प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उनका भोजन ग्रहण करने का हम तरीका को देखते हैं। भोजन प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसको हम पोषण के प्रकार कहते हैं। पोषण के प्रकार में देखते हैं कि 2 प्रकार से पोषण करते हैं सजीव। पहला प्रकार का जो पोषण करते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा प्रकार से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम परपोषी कहते हैं। स्वपोषी एक नया शब्द आया है कि स्वपोषी किसको कहेंगे, इसको हम जानते हैं। देखिए स्वपोषी वह है जो अपना भोजन वो अपने से तैयार करते हैं और अपना ग्रहण करते हैं, यानी स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वपोषी। और अपना भोजन तैयार का अर्थ क्या हुआ, इसके मतलब कि मनुष्य अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं क्या? जीव जंतु अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं क्या? यदि नहीं तैयार करते तो खाते क्या है? नहीं, वो तैयार नहीं कर पाते हैं। वो तैयार किया हुआ भोजन को वो ग्रहण करते हैं, तैयार हुआ वस्तु को वो ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन वो स्वयं तैयार करता है, जैसे कि फल, गेहूं, चावल, ये सारी चीज का तैयार पौधा से हुआ है। ये सारी चीज का तैयारी पौधा ने किया है, और वही सब चीजों का मनुष्य क्या करते हैं, सिर्फ ग्रहण करते हैं। इसके अर्थतः उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए सिर्फ पकाने का काम करते हैं। मनुष्य पकाने का काम करते हैं, इसका मतलब कि नहीं वो बनाने का काम कर रहे हैं। बनाना अलग चीज है, तैयार करना अलग चीज है, और पकाना अलग चीज है। क्योंकि स्वपोषी क्या करते हैं, वो अपना चावल तैयार कर दिया, गेहूं तैयार कर दिया, फल तैयार कर दिया, साग सब्जी तैयार कर दिया,
उसी को हम प्राप्त करके फिर पकाने का काम करते हैं। इसलिए हमें स्वपोषी नहीं बोला जाता है, इसलिए हम क्या है, परपोषी है। दूसरे पर हम निर्भर कर रहते हैं, दूसरे का बनाया हुआ भोजन को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए ये परपोषी होता है। और जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। अब देखते हैं कि परपोषी जो होता है, पोषण का जो एक दूसरा तरीका है परपोषी, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार से पोषण का काम करते हैं परपोषी। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मिलितोजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। यहाँ परजीवी जो है, ये परजीवी शब्द से साफ साफ हमें पता चलता है कि पर का अर्थ होता है दूसरा और जीवी का अर्थ होता है जीना। जो दूसरे के भरोसे से जो जीवित रहता है, दूसरे पर जो निर्भर करता है, दूसरे से जो अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम परजीवी पोषण करते हैं। वैसा ही जीव को हम परपोषी यानी परजीवी कहते हैं। जैसे कि भैंस, जब तालाब में या नदी में जब उतरता है तो उसको जोंक पकड़ लेता है। जोंक क्या करता है, उसका खून चूसता है। तो इसमें भैंस का तो हानि हो गया, लाभ हो गया जोंक का। तो इसी प्रकार का जैसे मच्छर, खटमल, जूं, इस सारे जीव को हम परजीवी पोषण के वर्ग में रखते हैं, जो दूसरे पर निर्भर करता है। यानी परजीवी का हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि परजीवी पोषण वह है जो वह 2 जीव जो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से वो भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन एक जीव का लाभ हो जाता है, एक दूसरा जीव का हानि हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य जीव परजीवी, दूसरा होता है अंत परजीवी। बाह्य परजीवी वह है जो जीवों के बाहर से अपना पोषण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा जो अंदर से यानी जीवों का अंदर रह के अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं अंतःपरजीवी पोषण। बाह्य परजीवी में मच्छर, खटमल, जोंक इत्यादि सारे जीव आते हैं। अंतःपरजीवी के अंदर में आ जाते हैं प्रोटोजोआ, हिस्टोनिका, जीवाणु, फीता कृमि, गोल कृमि, पेड़ कृमि, ये सारे जीव आते हैं जो जीवों को अंदर रह के अपना पोषण करते हैं। दूसरा आ गया मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण उसे कहते हैं जो मरा हुआ जीवों से, मरा हुआ चीजों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे कि कोई भी जीव जब मर जाता है, कुछ दिन के बाद उसमें पिल्लू आ जाता है, कीड़ा हो जाता है, अर्थात वो मरा हुआ जीवों से
अपना भोजन ग्रहण करके वो जीवित रहता है। तो ऐसे जीवों को, ऐसे प्रक्रियाओं को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि सारे जीव है जो मरा हुआ जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पोषण उसे कहते हैं जो प्राणी अपना भोजन, अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों से करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो या तो ठोस पदार्थ के रूप में करते हैं या तो तरल पदार्थों के रूप में करते हैं। इसलिए इसका उदाहरण में मैंने दिया कि जैसे मेढक, मानव, मेढक, मानव, ये सारे जो जीव होते हैं या तो वो ठोस चीजों के रूप में अपना भोजन करते हैं या तो तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन करते हैं। तो इसलिए हम इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अरे प्राणी अपने लायक, अपना पसंद का भोजन ग्रहण करते हैं, इसी व्यवस्था को, इसी प्रक्रिया को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जीव विज्ञान की यानी क्लास 10 के बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर था और ये चैप्टर को हम सरल तरीका से और छोटा छोटा पार्ट में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट 3 पार्ट में हम समझाएंगे जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए और कम समय में अधिक समझ में आए, ये मेरा प्रयास है। इसलिए मैं पार्ट 1 का आज मैंने चर्चा किया। दूसरा दिन यानी दूसरे वीडियो में हम डाल देंगे, पार्ट 2 में कोशिश करेंगे 2 पार्ट 3 पार्ट में ये चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।